हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके पैडागोजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सर्किल क्या है, व्हाट इज सर्किल। एक ऐसे चैप्टर का मैं प्रारंभ करता हूं जो कोई ऐसी परीक्षा नहीं है 6 क्लास से लेकर के 10वीं तक और रेलवे से लेकर के एसएससी, बैंक, पीओ, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन, सभी परीक्षाओं में कोई न कोई प्रश्न सर्किल से आता ही है। तो दोस्तों, एक बार में अगर इस वीडियो को देख लोगे, याद कर लोगे, तो कोई भी क्वेश्चन इससे हमको उम्मीद है आप नहीं छोड़ सकते। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि सर्किल क्या है, व्हाट इज सर्किल। The collection of all the points, the collection of all the points of a plane which at a fixed distance from a fixed point in a plane is called circle। तो दोस्तों, इसमें दो चीज आया है। फिक्स पॉइंट, आप देखेंगे ये एक फिक्स पॉइंट हो गया और एक फिक्स डिस्टेंस, यहां से मैंने एक फिक्स डिस्टेंस लिया और इस फिक्स डिस्टेंस से मैंने कंपास के द्वारा, यहां कंपास नहीं है, मैंने रुमाल लेकर के यहां से एक मैंने सर्किल खींचा। दोस्तों, या फिक्स पॉइंट को बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंटर, इसको डिनोट करते हैं ओ से, इसको क्या कहते हैं, सेंटर। और यहां से सेंटर से और वृत्त के बाउंड्री से, वृत्त से मिलाते हैं, इसका नाम देते हैं ओ ए हुआ फिक्स डिस्टेंस, ये फिक्स डिस्टेंस ओ ए, या हो गया आर। फिक्स डिस्टेंस केंद्र से, सेंटर से और वृत्त के, वृत्त सर्किल को मिलाने वाली लाइन को, ज्वाइन करने वाली लाइन को हम कहते हैं रेडियस। वृत्त के केंद्र और वृत्त से, वृत्त के केंद्र और वृत्त को जोड़ने वाली रेखाखंड को हम त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और वो को सेंटर कहते हैं, सेंटर। और इस बाउंड्री को यहां से देख रहे हैं, यह जो बाउंड्री आपका है, यह बिंदुओं से, बिंदुओं के समूह से, डैश इसको कहते हैं लोकस पॉइंट। तो यह पथ बनता है, इसको बोलते हैं पथ, वे रास्ता। तो ये जो पथ जो बनता है, यह एक बाउंड्री तैयार करता है। इस बाउंड्री को, बाउंड्री की जो लंबाई होती है, टोटल
of a circle is called circumference. CIR circumference यानी परिवृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि भी बोलते हैं। हिंदी में वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप सर्क्यूम्फ्रेंस is equal to 2 into pi r। पाई is equal to पाई का मान होता है 22/7 या आवर 3.14। इस प्रकार के पाई का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करते हैं। दोस्तों we draw a circle which has a fixed point O and fixed radius, fixed distance, जिसको बोलते हैं रेडियस। O is fixed point और OA is equal to रेडियस। यहां तक आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब आपको इसमें वृत्त का बताते हैं डायमीटर क्या है। फिक्स पॉइंट समझ गए, फिक्स डिस्टेंस समझ गए और टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए सर्किल। अब हम समझाते हैं व्हाट इज डायमीटर। तो हम कह सकते हैं कि यदि 2 पॉइंट, if 2 point A and B on the circle and join A and B through by O, that is called diameter. Which 2 point on a circle and join A and B through O। यदि केंद्र से ए बी को जोड़ते हुए रेखाखंड को, लाइन सेगमेंट को यदि हम इसको मिलाते हैं तो यह व्यास बन जाता है। वृत्त का व्यास जिसको बोलते हैं डायमीटर बनता है। तो डी बराबर डी बोलते हैं डायमीटर। इसको डी आवर कैपिटल डी भी लिख सकते हैं। डायमीटर इक्वल टू होता है डी इक्वल टू 2 into r। चूंकि बीच वो जो है बीच सेंटर है, इस सेंटर से मिलाते हुए ए और बी या लाइन सेगमेंट ए ज्वाइन टू बी थ्रू बाई ओ से होकर के मिलाती है, इसलिए डी इक्वल टू 2 into r। तो व्यास आप समझ गए। या इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि वृत्त की द लॉन्गेस्ट chord of a circle is called diameter. The longest chord of a circle is diameter. The longest chord of a circle is called diameter. If 2 points P and Q on a circle, let 2 points P and Q on a circle, P join P and Q, that is make a line segment PQ. In case of circle, PQ is called chord। यानी हिंदी में कॉर्ड को जीवा बोलते हैं। कॉर्ड को क्या कहते हैं? तो वृत्त का यह कॉर्ड। और इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं वृत्त की सबसे लंबी कॉर्ड को द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर। वृत्त की सबसे लंबी जीवा को हम कहते हैं
diameter. This point P to Q, this point we can see this point P to Q, P to Q, P to Q. Our line segment, the length of PQ, the length of PQ, the length of PQ is called arc, इसको बोलते हैं ARC, आर्क, हिंदी में से बोलते हैं चाप. If P and Q line segment divide a circle into two parts, they called PQ divide the circle two parts. The smaller part of a circle, the smaller part of a circle is called PQ, is called minor arc. PQ is called minor arc, and longest arc P belong to in opposite direction Q. Those is मेजर आर्क. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, इन क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में अगर P टू Q, तो इसको PQ जो डिस्टेंस होगा, यह जो है इसको बोलते हैं माइनर आर्क, माइनर आर्क. एंड let L, PLQ is called major arc. यानी इसको ऐसे कर सकते हैं, PQ, जहां PQ is called measure of, is called minor arc, and PLQ is called major arc. तो आप समझ गए कि इस वृत्त को यदि हम PQ जीवा के द्वारा अगर डिवाइड करते हैं, तो जीवा का वृत्त का जो बाउंड्री है, यहां से यहां तक जो वृत्त की जो आर्क है, यह होता है माइनर आर्क, यानी लघु चाप. हिंदी में बोलते हैं लघु चाप. और P टू Q ऐसे जाते हैं, तो यह बोलता है दीर्घ चाप, इसको बोलते हैं मेजर आर्क. तो दोस्तों, आप लोग वृत्त के बारे में लगभग सभी पॉइंट को समझ गए. एक पॉइंट और मैं आपको दिखाता हूं, सेक्टर. एक डेफिनेट पॉइंट, आप जानते हैं कि वृत्त का एक डेफिनेट पॉइंट इसका सेंटर होता है. सेंटर से वृत्त के बाउंड्री को, वृत्त को से ज्वाइन कर देते हैं, ओ को ज्वाइन कर देते हैं, ओ ज्वाइन टू बाउंड्री ऑफ ए सर्किल. दैट इज make a radius. OA is equal to R. अब यहां से इसको हम अगर केंद्र सेंटर पॉइंट लेकर के किसी भी चाप का लेकर के इस पर एक एंगल बनाते हैं, थीटा एंगल, तो AOB एक थीटा एंगल बन जाता है. यहां पर क्या बनता है, केंद्र पर एक थीटा एंगल बन जाता है. अब यहां से AOB एंगल, AOB या त्रिज्याखंड का, सेक्टर का एंगल बोलते हैं, त्रिज्याखंड का इक्वल टू थीटा.
दिस एंगल को द एंगल इज कॉल्ड सेक्टर एंगल, यानी यह त्रिज्याखंड का कोण कहते हैं। हिंदी में इसे त्रिज्याखंड के कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर एंगल। अब सेक्टर के द लेंथ ऑफ द सेक्टर अगर हम निकालते हैं तो इसके लिए इसकी लेंथ ऑफ सेक्टर अगर हम निकालते हैं तो इसके लिए लेंथ ऑफ आर्क, अगर यहां से इसकी दूरी निकालते हैं तो 2 पाई r इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, यानी वृत्त की परिधि इंटू थीटा बटा 360। वृत्त की परिधि सर्क्यूम्फ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। यदि हम सर्किल का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। इफ area of the sector of this sector is equal to pi r square into theta by 360 डिग्री। तो 4 फॉर्मूला। इसके बाद सेमी सर्किल आपको नहीं पता है। सेमी सर्किल किसे कहते हैं? सेमी सर्किल को आप समझिए कि अर्धवृत्त किसे कहते हैं। आप जानते हैं वृत्त का यह केंद्र है, सर्किल का यह पॉइंट जो है, यह पॉइंट इसको बोलते हैं सेंटर। यदि मान लिए लेट P and Q, a point P and Q on the circle, 2 पॉइंट P और Q सर्किल पर है, और इस सर्किल को, इस पॉइंट को इसके सर्किल जिसके केंद्र से होकर के अगर वृत्त को, बाउंड्री को मिलाते हैं, if P joined to Q through by O, that is called diameter. A diameter divides a circle into 2 parts. That first part is called first semicircle and other part is called other semicircle. यानी अर्धवृत्त और सेमी सर्किल का सेमी सर्किल एरिया ऑफ सेमी सर्किल हो गया, यानी इधर का पार्ट सेमी सर्किल, ऊपर का पार्ट सेमी सर्किल, 2 सेमी सर्किल। अब हम परिमाप ऑफ सेमी सर्किल का निकालते हैं। परिमाप ऑफ सेमी सर्किल का तो यहां हो जाएगा पाई r प्लस डी या पाई r प्लस 2r। एरिया ऑफ द सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर बाय 2। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस सर्किल के अंदर आपको सभी चीज को मैं बता दूंगा। इसलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर, जिससे आप किसी भी परीक्षा में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। फाइंड the area and
area and circumference of a circle which radius is 14 मीटर। उस वृत्त का फाइंड क्षेत्रफल और परिमाप निकाले एक वृत्त का जिसका रेडियस 14 मीटर हो। तो दोस्तों R इक्वल टू 14 मीटर, इसलिए circumference is equal to 2 pi r. 2 pi r 2 into 22 by 7 into r is equal to 14. 7 से 2 is equal to 2 into 22 into 2 is equal to 44 into 2 is equal to 88 मीटर। अब एरिया ऑफ ए सर्किल। हाँ दोस्तों, अब सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ए सर्किल, एरिया ऑफ ए सर्किल इसका टू होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22 बाई 7, 14। 7 से कटाएंगे 7 दूनी 22 इंटू 2 इंटू 14 इक्वल टू 44 इंटू 14। 14 का पढ़ा 4 बार, 14 चुका 56 के 6, 5 में 5, 14 चुका 56, 6 5 11, 616 स्क्वायर वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल। तो दोस्तों आप एक सेकंड क्वेश्चन, दोस्तों आगे का प्रश्न देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्किल whose circumference is 52.8 सेंटीमीटर। उस वृत्त का एरिया निकालिए जिसका परिमाप दिया हुआ हो 52.8 सेंटीमीटर। तो देखते हैं सर्क्यूम्फ्रेंस दिया हुआ है, सर्क्यूम्फ्रेंस इक्वल टू 52.8 सेंटीमीटर। सर्क्यूम्फ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इक्वल टू 52.8 सेंटीमीटर। और 2 इंटू पाई का मान रखेंगे तो 22/7 इंटू आर इक्वल टू 52.8 सेंटीमीटर। और आर इक्वल टू 52.8 इंटू 7/2 इंटू 22। दोस्तों पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। अब 11 से काटेंगे, 11 से 2 बार 2 हो जाएगा। पहले 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 264। फिर 11 से काटेंगे तो 11 दूना 2, और फिर 11 से तो यहाँ 11 2 22 और फिर बचेगा 4 और 4। फिर इसको काट लेंगे तो यह हो जाएगा 12, अर्थात R इक्वल टू 8 इंटू 12 इंटू 7, अर्थात R इक्वल टू बाई 10। R इक्वल टू 84/10 सेंटीमीटर। तो R निकल गया। अब हमको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ए सर्किल, एरिया
of a circle is equal to pi r square. pi is equal to 22/7 और r is equal to हो जाएगा 84/10 इंटू 84/10. मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 1284. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 84 बाई 100. इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 264 इंटू 84 इक्वल टू 10 इंटू 10. अब 264 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 84 से. 4 चौका 16, 6 चौका 24, 1 25, 4 दूना 8, 2 10. 8 से 8 चौका 32 का 2 हासिल 3, 8 छक्का 48, 3 51, 8 में 5, 8 दूना 16, 5 21, 6 3 1 2 2 बाई 100 बराबर हो जाएगा. इसको डिवाइड करें 221.60 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो दोस्तों पहले क्या किए, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है. सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 52.8 सेंटीमीटर है और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर. 2 पाई आर इक्वल इतना, यहाँ पाई का मान रख दिए 22/7 इंटू आर. हल किए, हल करने के बाद आपको 84/10 रेडियस निकल गया. और एरिया ऑफ ए सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई स्क्वायर. अब हम आर का मान रखेंगे 22 पाई का मान हो गया 22/7 इंटू 84/10 इंटू 84 फिर 7 से काटा दिए, 12 7 84, 7 का 12 से मल्टीप्लाई किया 84 और फिर इसको मल्टीप्लाई किए 22 इंटू 22 इंटू 12 इंटू 84/10 इंटू 10 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दिए 12 से, तो ये हो जाएगा 264. 264 में 84 से मल्टीप्लाई किए तो 22,136 में 100 से डिवाइड किए तो आ गया 221.36 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो दोस्तों सर्किल का एरिया ऑफ द सर्किल इक्वल टू हो गया 221.36 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब अगला प्रश्न मिटाने की. थर्ड क्वेश्चन देखेंगे. ए रोड which is 7 meter wide surrounds a circular path whose circumference is equal to 352 meter. Find the area of the road. तो दोस्तों एक रोड दिया हुआ है, एक सर्कुलर रोड है, एक सर्कुलर पार्क के किनारे रोड बना हुआ है, वृत्ताकार पार्क के किनारे रोड बना हुआ है जिस रोड की चौड़ाई 7 मीटर है और उसका परिधि दिया, परिमाप दिया हुआ है. तो हमको क्षेत्रफल निकालना है. तो सर्कुलर पार्क का देखते हैं. यह एक सर्कुलर पार्क है. यह सर्कुलर पार्क है, वो इसका केंद्र है और यह पार्क है और पार्क के साइड में 7 मीटर चौड़ा रोड बना हुआ है. तो दोस्तों आप जानते हैं circumference of a circular park is equal to 2 pi r.
पाई आर इजकल टू 352 2 इंटू पाई का मान रखेंगे और 22/7 इंटू आर का आर इजकल टू 352 आर इजकल टू 352 इंटू 2 इंटू 7 बाई अपॉन 2 इंटू 22। अब आप 11 से काटेंगे 2 बार, 11 से करेंगे 11×3 = 33, 11×2 = 22। फिर इसको काटेंगे 8×4 = 32। R इजकल टू 8 इंटू 7 अर्थात R इजकल टू 57 मीटर। तो वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या हो गया 56 मीटर। अब हम इसका वृत्ताकार पार्क का हम क्षेत्रफल निकालेंगे जो 7 मीटर। अब R इजकल टू 7 मीटर 56 मीटर और रोड की चौड़ाई जो है 7 मीटर दिया हुआ है, इसलिए कैपिटल R इजकल टू वृत्त के बाहरी छोर का त्रिज्या इजकल टू हो जाएगा R + 7 इजकल टू 56 + 7 इजकल टू 63। एरिया ऑफ द पार्क इजकल टू पाई R² माइनस R²। इसका फॉर्मूला होता है वृत्ताकार पथ का फॉर्मूला होता है पाई इंटू R² माइनस R। बड़े वृत्त का त्रिज्या माइनस छोटे वृत्त के त्रिज्या का वर्ग। अब यहां मान रखेंगे दोस्तों 22/7 इंटू R हो गया 63 माइनस का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर इजकल टू 22/7 इंटू 63 प्लस 56 इंटू 63 माइनस 56 अर्थात यहाँ A² माइनस B² इजकल टू A + B इंटू A माइनस B के फॉर्मूला पर रख दिए। अब यहां देखते हैं 22/7 इंटू दोनों को ऐड कर देंगे तो 190 इंटू ये हो जाए 7 से 7 कट जाएगा। अब 22 में 190 से मल्टीप्लाई करेंगे 38 8 3 2 8 इजकल टू 22 इंटू इतना इजकल टू इतना मीटर यानी 2618 वर्ग मीटर। इतना हो गया वृत्ताकार पाथ का वृत्त को छोड़ करके केवल पथ का रास्ते का क्षेत्रफल इजकल टू हो गया क्या 2618 वर्ग मीटर। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो उस वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता हो और जिसकी त्रिज्या इजकल टू 21 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि चाप का लंबाई अर्थात लेंथ ऑफ द आर्क
length of the arc इक्वल टू होता है 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। यहां पर 2 इंटू 22/7 और आर का मान कितना दिया हुआ है? आर का मान 21 सेंटीमीटर इंटू थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री, यानी केंद्र पर यहां पर 60 डिग्री का एंगल बनाता है, इसलिए 60/360 डिग्री। वृत्त के कोण केंद्र पर 360 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए यहां हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा 7 तिरका 21, यहां हो जाएगा 3 से 3 कट गया, इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। अब दोस्तों आगे प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें जिसकी त्रिज्या 18 सेंटीमीटर और केंद्र पर 70 डिग्री का कोण अवतरित होता है। तो त्रिज्या आर बराबर 18 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल टू 70 डिग्री। तो एरिया ऑफ द सेक्टर, इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री, अर्थात आवर 22/7 आर 18 इंटू 18 इक्वल टू 70/360 डिग्री। अब दोस्तों 7 से काट देंगे तो 10, ये 0 से काट देंगे, 0 कट गया। 18 से काटेंगे 2 मरतबे और 2 से काटेंगे 11। अब मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 18 इक्वल टू 190 सेंटीमीटर 198 वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया 198 वर्ग सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल टू होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। यहाँ पर पाई का मान रखे 22/7 इंटू आर इक्वल टू आर दिया हुआ है 18 इंटू 18 इक्वल टू 70/300। अब इसको कटा दिए, कटाने के बाद बच गया 11 इंटू 18 इक्वल टू 190 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात 198 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और है, उसको हम सोल्व करते हैं। अगला आगे प्रश्न है, एक साइकिल की पहिए का त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। एक साइकिल की पहिए की त्रिज्या कितना है? आर इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। और पहिए, यदि पहिया 500 चक्कर लगाता है तो पहिए द्वारा तय की गई दूरी, तो हमको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना है किसका? पहिए द्वारा तय की गई दूरी। इसलिए टोटल डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर इंटू 500 चक्करों की संख्या। 2 इंटू
22/7 इंटू आर कितना है 42 इंटू 5 कितना काटेंगे 6 और हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 500 इतना सेंटीमीटर। हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 में 2 से 12 22 में 12 से तो 12 दूना 24 का 4 हासिल लगा 2 और 12 दूना 24 2 26 अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे 500 से 5 से 5 होगा 20 और 6 35 और 2 32 और 5 दूना 10 और 2 10 और 3 13 500 का 20 का सोना 6 35 2 32 हासिल 3 5 दूना 10 3 13 इक्वल टू 32,000 सेंटीमीटर यानी 13,200 इतना सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आज इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। फिर आगे अगले वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन होगा जिसके द्वारा आपको कोई भी परीक्षा नहीं छूटे अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करेंगे। जय हिंद जय भारत।